11 अक्टूबर 2024 को आचार्य प्रशांत जी के चैनल पर भगवान को बच्चा बना दो और धर्म को खिलौना टाइटल से एक वीडियो पब्लिश होती है, जिसकी शुरुआत में आचार्य प्रशांत जी से एक प्रश्न पूछा जाता है। आचार्य जी, भारत में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें 10-12 साल के बच्चे को सोशल मीडिया पर गुरु बना करके बैठा दिया जाता है। और बहुत अजीब बात यह है कि देखने के लिए, उनकी रटी रटाई बातें जानने के लिए खूब सारी भीड़ भी लग रही है। तो ये हमने गुरु शब्द के साथ कैसा खिलवाड़ किया है और ये सब हमारे समाज के बारे में क्या बताया? जो प्रश्न किया गया है और आचार्य प्रशांत जी ने उसका जो उत्तर दिया है, दोनों में आपस में कोई संगति, कोई तालमेल नहीं है। देखो संजय, कोई फायदा नहीं है कि मैं इस पे कुछ बोलूं, बेकार में विवाद इससे खड़ा होना है बस, ठीक है। जिन्हें मेरी बात, मेरी सीख समझ में आई है, वो भली बातें जानते हैं कि बच्चों का खिलवाड़ है, उसको गंभीरता से नहीं लेते। जिनको उसमें बहुत धार्मिकता है, गंभीरता दिख रही है, उनको देखने दो। हम अपनी ऊर्जा दूसरी सवालों के लिए बचा के रखेंगे। 50 तरह की नौटंकियाँ होती हैं दुनिया में, होने दो ना, तुम कहाँ तक उसमें घुसोगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि गीता समुदाय में ऐसे लोग नहीं होंगे जो यही काम अपने बच्चों के साथ कर रहे होंगे। अब अपने बच्चों को इस दिशा में ना भेजना इतना ही पर्याप्त। मैं इस पर नहीं बोलने वाला कि क्या बोलूँ मैं इस पर, मतलब क्या। बच्चे गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हैं, बड़े उसमें बहुत रस ले रहे हैं, मैं उसमें क्या बोलूँ। जितनी बार मुझे इन मुद्दों पर बोलना पड़ता है ना, थोड़ा मुझे भी नीचे गिरना पड़ता है। कितना नीचे गिरूँ। और भारत की स्थिति ऐसी होती जा रही है कि यही मुद्दे मेरे सामने लाए जाते हैं, क्योंकि सचमुच यही है अब समाज में। कोई बड़ा ऊंचा मुद्दा है ही नहीं जिसकी बात हो। यहाँ कौन आकर के मुझसे कह रहा है कि ये लीजिए फलाने ऊंचे प्रकरण ग्रंथ का ये श्लोक है, इसके बारे में कुछ समझा दीजिए। कोई नहीं कह रहा, क्योंकि उन ऊंचे ग्रंथों को पढ़ने वाला ही कोई नहीं बचा है। कौन आकर के मुझसे पूछ रहा है कि क्या एग्जिस्टेंशियलिज्म की तार्किक निष्पत्ति अद्वैत वेदांत में है? ये प्रश्न ही किसी का नहीं है, क्योंकि ऐसा है कौन जो अद्वैत भी जानता हो और अस्तित्ववाद भी जानता हो। कोई ये सवाल लेके नहीं आ रहा। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम वही पूछ रहे हो जो दुनिया में चल रहा है। पर मैं भी थक गया हूँ, और मैं कितना गिरूँ कि मैं इन मुद्दों को बार बार संबोधित करता रहूँ। मुझे इन बातों को गंभीरता से लेना भी एक तरह से अपनी गरिमा को खोने की बात है। इस वीडियो में शुरुआती 4.5 मिनट तक मेरा नाम लिए बिना ही मेरे विषय में ही चर्चा हुई है, पर आचार्य प्रशांत जी के उत्तर से साफ पता चलता है कि यह वीडियो मेरे बारे में ही है। अरे भरम है भरम। आचार्य प्रशांत जी ने मेरे तर्कों के आगे सेकंडों में अपने हाथ खड़े कर दिए। चौदह अक्टूबर 2024 को सीधा गुंडागर्दी करते हुए कमेंट करता है, जिसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि सत्रों से जुड़ी बिना कुछ भी मत बोलो। मतलब इनमें मेरी बातों और तर्कों को काटने का सामर्थ्य नहीं है। ठीक है। आचार्य प्रशांत जी मेरी समीक्षाओं से डर गए हैं। अच्छा। इनके लोगों की तरफ से मुझे धमकी मिली है। ये लोग मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं, जिससे आचार्य प्रशांत जी की संस्था के लोग पूरी तरह बौखला गए हैं। सुने, आप कई सालों से पहाड़ तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? अपना कब्र खोद रहे हैं। सबसे पहले तो संध्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये वीडियो शेयर की। दूसरा, ये वीडियो देख के मुझे हंसी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि इस छोटी बहन का कोई कसूर नहीं है। इसको पता ही नहीं है कि तुम्हारे सामने जो लिखा गया है ये क्या लिखा गया है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये आचार्य प्रशांत साहब के खिलाफ कोई बात है, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी बड़ी चतुरता से, जिसके इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसको लगभग पूरा भारत जानने लगा है, तो उसके विपरीत कोई वीडियो बनाना, उसको देखेंगे ये लोग। क्योंकि रावण होगा तभी तो राम जी आएंगे ना, कंस होंगे तो कृष्ण को भी आना ही पड़ेगा, फिर दुर्योधन होगा तो गीता को तो उतरना ही पड़ेगा ना। तो ये जो पक्ष विपक्ष है, ये तो साथ चलेगा, ये तो हमेशा साथ चलेगा। कोई किसी की विचारधारा से खुश नहीं है, कोई किसी की विचारधारा से खुश नहीं है। तो इसी प्रकार से इन बहन को भी, जो कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये बिल्कुल पढ़ रही हैं जो सामने इनके लिखा हुआ है। इनको दे दिया गया है कुछ बोलने के लिए, और सामने कैमरा रख दिया है और आपको ऐसे पढ़ना है। इसको कुछ नहीं पता, छोटी बच्ची है और अनजान है। ये नहीं कह रहा, फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ कि मैं आचार्य प्रशांत जी के विपक्ष में इसने बोला, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ये एक बात तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पता ही नहीं बेचारी को कुछ भी। जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं ना चालाक, ये उनके काम है, वो सामने नहीं आना चाहते। वो आपने शेर सुना है ना, भेड़ की खाल में गदड़िया। ये भेड़ की खाल में गदड़िए हैं। इनको कोई ना कोई मुद्दा बना करके बस एक विपक्ष बल तैयार करना है, ताकि जो लोग पक्ष में देखते हैं वो विपक्ष में भी देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि इनके देखे ये होगा
कि जो लोग आचार्य प्रशांत साहब को पसंद करते हैं, उनकी बातों से प्रभावित हैं, तो इस तरह की बातें बोल करके वो उनको गुस्सा दिलाएंगे, आक्रोश मचेगा और उस आक्रोश के बीच में इनका चेहरा चमकेगा। कुछ नया नया यूट्यूब चैनल है, मोनेटाइज होगा, रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा और जिनको जो काम करना है वो काम हो जाएगा। ये कोई आचार्य प्रशांत से विरोध थोड़ी ना जता रहे हैं, इनको तो पैसा कमाना है यूट्यूब से। इनको आचार्य प्रशांत जी से क्या लेना देना, भी पैसा आना चाहिए। अगर वो पैसा विरोध करके आ रहा है तो फिर क्या गलत हो गया, पैसा ही तो चाहिए ना, आ जाएगा। लेकिन सच बात ये है कि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, उनको गलत कहने में बड़ा गरिमा अनुभव कर रहे हैं आप, है ना। अच्छा है, आप जो कमेंट ऐसे आए हुए हैं कि भाई गीता अस्त्रों में आप जाइए और वहां पे जाके अपनी बात को रखिए, तो वो भी आपको विरोध लग रही है कि नहीं मेरे तो विरोध में बोला जा रहा है। आपने इस वाली वीडियो में जो आपने बताया कि मेरे तर्कों का उनके पास कोई जवाब नहीं है, अरे तर्कों का तर्क करोगे तो जवाब होगा ना, तर्क ही नहीं है, जवाब क्या दिया जाएगा जवाब। और ऐसे पूरा वीडियो आपने निकाल दिया जहाँ पे आपने ना कोई तर्क की बात करी, ना वीडियो में कहाँ पे बताया गया है कि ये बात मुझसे संबंधित है और आचार्य प्रशांत इनडायरेक्टली मुझे कह रहे हैं। इतनी सारी तो बात बोलते हैं, उनमें से कोई एक बात आपने पकड़ ली कि हाँ मुझे ही कह रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया ना। आपको लगता है कि आप बड़े तर्कशील हैं, विचारों से भरी बात आप करते हैं, तो आप सामने क्यों नहीं चले जाते? चले जाओ सामने, क्योंकि मैंने तो सुना है कि कोई व्यक्ति अगर सामने वाला कोई झूठ बोल रहा है तो उसके सामने बिल्कुल पूरे जोश के साथ होश के साथ चला ही जाता है, या तो तू है या मैं हूँ। आपके पास इतने बड़े तर्क हैं, इतनी बुद्धि है, वो बुद्धि ऐसे व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आपको आचार्य प्रशांत साहब के सामने जाना ही चाहिए, लेकिन आपके भीतर थोड़ा सा अहंकार पैदा ये हो सकता है कि मैं क्यों जाऊं, उनको आना चाहिए। चलो एक तरफा मान भी लेते हैं कि भाई उनकी संस्था बड़ी है, बहुत से लोगों को वहाँ पे काम कर रहे हैं, वीडियोज को आगे बढ़ा रहे हैं, संस्था के काम को आगे लेकर के जा रहे हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है। कोई बात नहीं, उनके गीता स्तर होते हैं ना, वहाँ पे चले जाओ ना, वहाँ पे जाके बात करो। और बात बिल्कुल आपकी अकाट्य है, बिल्कुल उसको काटा ही नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं कि आचार्य प्रशांत उस बात को बिल्कुल फालतू के तर्क दे करके या बेबात कह करके उसको टाल देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सामने तो जाओ, चले जाओ सामने, क्या बात है। ऐसे लिखोगे, फिर पढ़ोगे, 4-5 घंटे उसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको बेटा कुछ पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, है ना। अभी मैंने ये वीडियो बनाया है, इसके पीछे फिर एक और वीडियो बनेगा आपका। क्यों बनेगा कि ये देखिए आचार्य प्रशांत के जो शिष्य हैं वो तिल मिला गए, अब ये भी वीडियो बनेगा मुझे पता है। और जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं ना, ये बातें देख करके पूरे अंदर से ये हो जाएगा कि आहा लो जी टॉपिक मिल गया। क्योंकि आचार्य प्रशांत साहब के बहुत सारे फॉलोवर हैं, उनको मानने वाले हैं, जानने वाले हैं। कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो आपकी वीडियो पे कमेंट करेगा, कोई गुस्से में करेगा, कोई किसी तरीके से करेगा, और वही उसी बात को आप केंद्र बनाएंगे कि ये देखिए ये है आचार्य प्रशांत का चेला। आचार्य प्रशांत ने खुद नहीं बोला, लेकिन किसी के माध्यम से ये बात बुलवाई है। अरे चलो मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ रोहतक में, हरियाणा के रोहतक जिले में, या तो आप आ जाओ, आपको खुला निमंत्रण है, या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। आपको गीता स्तर में जाना नहीं है, कोई बात नहीं है, कम से कम मुझे तो इनवाइट कर सकते हो ना अपने चैनल पे, मैं आ जाऊंगा। और आपकी जो भी बात होगी मैं अपने चैनल पे भी डालूंगा उसको, क्यों नहीं डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा। तो आप मिलने की या फिर यहाँ पे आने की कोई व्यवस्था कीजिए, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दीजिए, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा, ठीक है। आप हो सके तो यहाँ पे कमेंट कीजिए, अपनी टिप्पणी जरूर करिए और मुझे बताइए कि कब मिलना है। इस तरह से वीडियो बना करके या इस तरह से विरोधाभास पैदा करके आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं जो कि दिखाई दे रहा है। दिखाई ना देता तो बात अलग थी, लेकिन दिखाई दे रहा है कि आपको केवल पैसा कमाना है यहाँ से, और विरोध में बोल के अगर पैसा कमाया जाए इसमें कोई बुराई नहीं है। जहाँ पे राम होगा वहाँ पे रावण होगा, विचारों का जो विपरीत है वो भी वहाँ पे खड़ा होगा ही, ये दोनों तो साथ होंगे। तो आपका होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप हैं इसलिए क्योंकि आचार्य प्रशांत हैं। आचार्य प्रशांत ही ना होते तो आपके दिमाग में कभी आता ही ना कि ये वीडियो भी मुझे बनाने हैं,
ठीक है, तो आचार्य जी हैं तो आप हैं, नहीं तो आप नहीं हो सकते थे। इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस बहन को फिर कह रहा हूँ, इनका अपना दिमाग नहीं है थोड़ा सा भी, इनका अपना विवेक है ही नहीं कहीं पे भी। बस कोई बात इसके अंदर डाल दी गई है और इनको जैसा स्क्रिप्ट दिया जाएगा वैसा ही ये उसको पढ़ देंगी। इनकी अपनी बुद्धि कहीं पे भी नहीं है ना। तो अच्छा है कि हम आमने सामने बैठ के इस बात के ऊपर चर्चा करें कि कौन सा तर्क है जो आपका इतना बड़ा है कि आचार्य प्रशांत उसे तिर मिला गए, है ना। तो जब आमने सामने बैठ के बात होगी तो बात खुलेगी, बात का पता चलेगा। कौन सी वीडियो में बात बोली गई है उस वीडियो को भी लेके आएंगे, उसको भी बिल्कुल मध्य में रखा जाएगा कि हाँ ये वीडियो है और आपके पक्ष विपक्ष में कौन सा तर्क इसमें बोला गया है। तो इतनी बातें बढ़ाने से अच्छा है कि हम मिलके बात करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।